क्या बंगाल की राजनीति में सच में नैतिक जीत और इस्तीफा का नया गेम चल रहा है? बड़ा बयान सामने आया है शिवसेना युवती नेता संजय राउत से। ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना सही है। राउत ने सीधा जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट के पुराने महाराष्ट्र केस का। उद्धव ठाकरे केस में कोर्ट ने कहा था, इस्तीफा देने के बाद पुरानी सरकार वापस नहीं लाई जा सकती। इधर ममता बनर्जी का बड़ा आरोप है, 100 सीटों पर धांधली, वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, चुनाव आयोग ही असली विलन है, ऐसा बताया है ममता बनर्जी ने। और इस बीच इंडिया गठबंधन की हलचल तेज होते दिख रही है। राहुल गांधी और अन्य नेताओं से बातचीत का दावा किया जा रहा है। तो सवाल ये है, यह नैतिक जीत है या एक सियासी नैरेटिव? और क्या भारत की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है? ममता बनर्जी, संजय राउत और सियासी बयानबाजी, अंदर की पूरी कहानी समझिए इस तहलका एक्सप्लेनर के जरिए। आज की राजनीति में एक बड़ा बयान फिर से सुर्खियों में है और इस बयान ने सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल मचा दी है। बात हो रही है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की और उनके समर्थन में आए शिवसेना युवती नेता संजय राउत की उस बयान की, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी के इस्तीफे न देने को सही फैसला बताया है। जी हां, संजय राउत का कहना है कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा न देकर लोकतांत्रिक और नैतिक दोनों रूप से सही कदम उठाया है। उन्होंने दावा किया कि अगर ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया होता तो राजनीतिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती थी और उन्होंने इस तर्क को समझाने के लिए एक कानूनी उदाहरण भी पेश किया है। यहाँ संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण मामले का जिक्र किया। समझिए, उद्धव ठाकरे वर्सेस महाराष्ट्र सरकार मामला याद है, जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था और बाद में जब मामला कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इस्तीफा हो चुका है तो अदालत पुरानी सरकार को वापस नहीं ला सकती। इस फैसले का जिक्र करते हुए राउत का तर्क था कि इस्तीफा देने का मतलब होता है राजनीतिक प्रक्रिया को खुद खत्म कर देना। अब आते हैं ममता बनर्जी के बयान पर। उन्होंने साफ कहा है, ममता दीदी ने साफ कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। ममता बनर्जी ऐसा दावा कर रही हैं कि उन्होंने चुनाव को नैतिक रूप से जीत चुका है। चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। उनका आरोप है कि कई सीटों पर गड़बड़ी हुई और वोटर लिस्ट से 90 लाख नाम हटाए गए हैं। यहाँ से मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं रह जाता है। बीजेपी ममता बनर्जी पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने का आरोप लगा रही है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल बताकर समर्थन दे रहा है। और इसी बीच संजय राउत का बयान इसे और राजनीतिक रंग देता दिख रहा है। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ने भी ममता बनर्जी से बातचीत की है और इंडिया गठबंधन में उनके साथ एकजुटता बनी हुई है। इसका मतलब साफ है, यह सिर्फ बंगाल की राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय विपक्ष की रणनीति से भी जुड़ा मामला बनता जा रहा है। अब असली सवाल यह है, क्या यह नैतिक जीत का दावा है या चुनाव हर बार एक राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है? और क्या चुनाव आयोग पर उठे सवाल आने वाले समय में बड़ा विवाद बन सकते हैं? फिलहाल इस पूरे मामले में सियासत, बयान और संवैधानिक तर्क तीनों एक साथ चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई और राजनीतिक व्याख्या के बीच की लाइन हर दिन और पतली होती दिखती जा रही है। हम आपको आगे भी इस मामले की हर अपडेट सबसे पहले देंगे। फॉलो करिए हमारे चैनल को।